नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर। लगता है भारत से बाकी सारे मुद्दे खत्म हो चुके हैं। गरीबी, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दे या फिर महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे और अन्य भी ऐसे कई सारे मुद्दे हैं। पर लगता है कि सारे मुद्दे अब खत्म हो गए हैं या सारे मुद्दों का समाधान भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है। तभी तो गृह मंत्री अमित शाह मंच पर खड़े होकर हिंदी और अंग्रेजी के बीच तुलना करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि एक दिन भारत में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्मिंदगी जरूर महसूस होगी। सुनिए। मेरी बात ध्यान से सुनना। हम सब के जीवन में इस देश में अंग्रेजी बोलने वालों को शर्म आएगी, ऐसा समाज का निर्माण अब दूर नहीं। चीजों को वो ही कर पाते हैं जो करने की ठान लेते। वहीं बिहार के पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के घर के बाहर जब से फायरिंग हुई है, तब से बिहार की सियासत में एक अलग भूचाल आ गया है। जिसके बाद तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार में गुंडागर्दी और जंगल राज एकदम चरम सीमा पर पहुंच चुका है। आपके घर के बाहर गोली चल रहा है आपको। अब तो पूरे तरीके से अपराधियों का राज आ गया है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। प्रशासन में अराजकता आ गई है सरकार में। इसमें आप समझ जाइए, जब हमारे घर के बाहर गोलियां चल रही है उस वीवीआईपी इलाके में, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। यार कोई सुरक्षित नहीं है बिहार में। ये बहुत बड़ा जो है बिहार में अपराधी जो है लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर कर दिए हैं। और ये AK-47 वालों को तो नीतीश जी नियम बना बना के जेल से बाहर निकलवाते हैं, गोली चलवाता है। जो AK-47 रखता है उसको ही छुड़वाने का काम करते हैं। ऐसे अपराधियों का साथ देते। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बार बार सीज फायर करवाने वाले बयान की। जी हाँ, जहां डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये संदेश दे रहे हैं मीडिया के थ्रू भारत को कि उन्होंने सीज फायर कराया है, लेकिन 18 जून की शाम एक वीडियो वायरल की गई जो कि विदेश सचिव विक्रम मिस्री की थी। उसमें उन्होंने बताया कि G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके बाद दोनों की फ़ोन पर बातचीत हुई। उस फ़ोन की बातचीत में क्या क्या बात हुई, इस बात का जिक्र भी विक्रम मिस्री ने किया और साथ ही ये भी बताया कि सीज फायर किन किन कारणों को लेकर हुआ है और सीज फायर किसकी मांग पर हुआ है, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया है। और ये उन्होंने नहीं कहा है, उन्होंने बताया है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन पर बात करते वक्त साफ साफ शब्दों में कहा है कि सीज फायर अमेरिका की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि पाकिस्तान की मांग पर हुआ है। पहले आप सुनिए विक्रम मिस्री का ये बयान। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फ़ोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की ये पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड
प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा। 9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वैंस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वैंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। और वहीं इसी बीच अब हम आपको डोनाल्ड ट्रंप का भी वो बयान सुनवाना चाहते हैं जो उन्होंने बिल्कुल ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से फोन पे बात करने के बाद दिया है, जिसमें वो यही बात दोहरा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान में के बीच चल रही तनातनी के दौरान सीज फायर उन्होंने ही कराया है। With the Pakistani Army Chief of Staff, what are you looking forward to achieving diplomatically? Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I think Modi is a fantastic man. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal with Modi of India. But I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side, Modi from the India side, and others. And they were going at it, and they're both nuclear countries. I got it stopped. I don't think I had one story. Did I have one story written about it? I stopped the war between two major nations, major nuclear nations. इस बात पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी आपत्ति जताई है और अपनी बात रखी है। आइए सुनते हैं। भारत के विदेश सचिव ने एक वक्तव्य जारी किया, हम सबने सुना और देखा। उस वक्तव्य में भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई टेलीफोनिक वार्ता का विवरण था। उस वार्ता में क्या क्या कहा गया हम सबको भारत के विदेश सचिव ने बताया, जिसमें भारत ने सीधे सीधे
डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि साहब भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई मध्यस्थता की आवश्यकता नहीं है, ना हम वो स्वीकार करते हैं, और सीज फायर हमने खुद आपस में बात करके लागू किया। और भी कई बातें थी उसमें। इसके पीछे एक कहानी है, दास्तान है। पिछले एक महीने में डोनाल्ड ट्रंप 1 दर्जन से भी ज्यादा बार, 13-14 बार ये दावा कर चुके हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाया और व्यापार की धमकी देकर ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। ये एक बार नहीं कहा, उन्होंने अनेक बार कहा, और सार्वजनिक पटल पर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आकर कहा है। अब भारत के विदेश सचिव के माध्यम से एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, एक टेलीफोनिक बातचीत के बारे में एक विवरण हमें मिलता है, जिसमें बोला जाता है कि नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके कुछ घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से आसिफ मुनीर, जनरल आसिफ मुनीर जो फील्ड मार्शल है अमेरिका के, पाकिस्तान के, उनको लंच पे उन्होंने दावत दी, उनको बुलाया। उसके बाद एक वक्तव्य देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की थी, उन्होंने वॉर रुकवाया था, उन्होंने सीज फायर करवाया था। ना केवल उन्होंने ये दावा फिर से किया, उन्होंने भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट फिर से किया। उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर के साथ हाइफनेट कर दिया। यह स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं मायने नहीं रखता। भारत के प्रधानमंत्री के पद की एक गंभीरता है, एक मर्यादा है, एक प्रतिष्ठा है। उसको पाकिस्तान के जनरल मुनीर के साथ इक्वेट करना, उसके समकक्ष लेकर आना हमें स्वीकार्य नहीं है। जो बात डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक रूप से बार बार दोहराते हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री को स्वयं सार्वजनिक रूप से ही देना चाहिए और बोलना चाहिए कि नहीं, आपकी ये बात गलत है, आपके दावे गलत हैं, खोखले हैं, गलत है। ये बोलना आवश्यक है। भारत की विदेश नीति पर पूरे विश्व में आज एक सवालिया निशान लग गया। भारत की विदेश नीति की जो कम्युनिकेशन है, उसकी पोल सबके सामने खुल गई कि विदेश सचिव कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, डोनाल्ड ट्रंप बार बार वही बात दोहरा रहे हैं और विदेश सचिव, भारत के विदेश सचिव की बात को कुछ घंटों बाद ही खारिज कर रहे हैं। तो इस पे हम उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री गंभीरता से लेंगे और अपने पद की गरिमा और मर्यादा को बचाने के लिए सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को बोलेंगे कि आपके दावे गलत हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी अधिकारी के माध्यम से नहीं ये दावे किए हैं, उन्होंने दावे खुद किए हैं। तो उसका जवाब भी भारत का कोई अधिकारी दे, ये नहीं चलेगा। जवाब भारत के प्रधानमंत्री को खुद देना चाहिए। इस खबर में भी बस इतना ही। अपने विचार सुझाव हमें कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।